बिल्कुल सही टाइम पर मार्वल ने एवेंजर डूम्सडे का एक्स-मैन फोकस ट्रेलर को ऑफिशियली एचडी वर्जन में रिलीज कर दिया है और भाई इसमें ईस्टर एग और रेफरेंस भरे पड़े हुए हैं। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेडपुल और वुल्वरीन मूवी में इतने सारे एक्स-मैन क्यों नहीं दिखाए गए थे। मार्वल उन्हें एवेंजर डूम्सडे के लिए सेव कर रहा था। शायद तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 40-50 साल से वेट कर रहे हैं कि एक्स-मैन और एवेंजर को एक ही मूवी में दिखाया जाए। इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट म्यूजिक है, जिसमें एलन का क्लासिक एवेंजर थीम और क्लासिक एक्समैन थीम का अपडेट मिक्स है। बिल्कुल एक्समैन 97 स्टाइल में एकदम गूज़बम्प देने वाला मूवमेंट है। अब जब एचडी वर्जन आ चुका है तो साइक्लोप्स के सीन में क्लियरली दिख रहा है कि एक्स मेंशन के बैकयार्ड में उसके पीछे सेंटिनल्स मूव कर रहे हैं। मतलब बैटल अभी भी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि एक्स-मैन इस फाइट में हार रहे हैं। ये एक थ्योरी ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि डॉक्टर डूम डायरेक्टली एक्स-मैन के साथ वॉर में है और सेंटिनल्स को अपने मैजिक के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। ऑफिशियल एवेंजर पोस्टर में जो रन्स दिख रहे हैं वो भी डॉक्टर डूम के स्पेल जैसे लग रहे हैं, यानी डूम अपनी डार्क मैजिक से सेंटिनल्स को अपने फेवर में यूज कर रहा है और उनका डिजाइन क्लासिक 90s एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज से इंस्पायर्ड लग रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर डूम एक्स-मैन के पीछे आखिर पड़ा क्यों है? क्या वो किसी और चाइल्ड को ढूंढ रहा है? क्योंकि अब तक जितने भी डूम्सडे के टीजर आए हैं, एक चीज उनमें कॉमन है, चिल्ड्रन यानी बच्चे। एवेंजर्स के साथ में भी बच्चे दिख रहे हैं और एक्स मेंशन तो वो ऐसे भी स्टूडेंट से भरा हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत सेकंड फ्लोर से होती है, जहाँ एक्स मेंशन के लिविंग क्वार्टर्स होते हैं, यानी स्टूडेंट्स रहते हैं। टूटी हुई स्टैचूज, डैमेज हुए एनवायरनमेंट, ये सारे क्लियर हिंट कर रहे हैं कि यहाँ कोई फाइट हुई थी और शायद यहीं से किसी को उठाया भी गया है। और हम सब जानते हैं कि इन सब के पीछे एक ही इंसान हो सकता है, जो कि है डॉक्टर डूम। अगर ये किसी बच्चे के लिए आया है तो ऑब्वियसली वो साइक्लोप्स का बेटा होगा, जो कि है नेथन यानी केबल। हाँ, वही केबल जो साइक्लोप्स और जीन ग्रे के क्लोन मैडलिन का बेटा है। इन सब में जॉस ब्रॉलिन का नाम याद आता है, जो केबल भी है और एवेंजर में थैनोस भी। तो पॉसिबल ये है कि सीक्रेट वॉर या डूम्सडे के मल्टीवर्स में हमें केबल या किसी और थैनोस वेरिएंट फिर से देखने मिले। अब ट्रेलर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टार्टिंग में एक्स-मैन थीम का एक स्लो इमोशनल वर्जन आता है, जो एवेंजर थीम के साथ मिक्स होता है। मैग्नेटो की आवाज पूरे ट्रेलर के ऊपर चलती रहती है, सिर्फ एंड में साइक्लोप्स की चीख सुनाई देती है। कैमरा एक्स-मेंशन के सेकंड फ्लोर से धीरे धीरे नीचे आता है, जहाँ मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स और साइक्लोप्स बैटलफील्ड के बीच में खड़े हैं। डैमेज इतना ज्यादा है कि वॉल्स तक टूट चुकी है। ये सारे सीन देख करके यही फील होता है कि यहाँ से किसी को जबरदस्ती उठाया गया है। फिर मैग्नेटो का एक लाइन आता है, डेथ कम्स फॉर अस ऑल, जो सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का मेटाफर लगता है, जो एक्स-मैन के लिए आ रहा है। लाइब्रेरी के शॉट्स, टूटे हुए साइन, जेवियर स्कूल का ब्रोकन लोगो, सब यही दिखाता है कि एक्स-मैन का वर्ल्ड ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। प्रोफेसर एक्स अपनी क्लासिकल व्हील चेयर में दिखता है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 वाली येलो चेयर में नहीं बल्कि ओरिजिनल एक्स-मैन मूवी वाली, ताकि नॉस्टैल्जिया हिट करे। यहाँ पर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स का मूवमेंट भी काफी इमोशनल लगता है। दोनों एक दूसरे को कंसोल करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। दोनों के कॉस्ट्यूम कॉमिक एक्यूरेट है। प्रोफेसर एक्स का ग्रीन मिलिट्री स्टाइल आउटफिट एक्स-मैन 97 से इंस्पायर्ड है और मैग्नेटो का रेड टोन सूट। अब बस हेलमेट रिवील होना बाकी है। देखते हैं कि वो क्लासिक स्टाइल होगा या अपडेटेड कॉमिक वर्जन होगा। और फिर आता है साइक्लोप्स का सीन, एक्स मेंशन के बैकयार्ड में, पीछे गार्डन में, और उसके पीछे सेंटिनल्स कामली चल रहे हैं, जैसे वॉर अभी भी ऑन है। मतलब एक्स-मैन फाइट में फंसे हुए हैं। कुछ कैरेक्टर जैसे स्टॉर्म और जीन ग्रे इस टीजर में नहीं दिखाए गए हैं। हो सकता है मार्वल उन्हें सीक्रेट वॉर के लिए सेव कर रहा हो। कॉन्ट्रैक्ट्स और कास्टिंग भी एक रीजन हो सकती है। तो ओवरऑल ये ट्रेलर सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि मार्वल का क्लियर मैसेज है। एक्स-मैन अब एमसीयू का कोर का हिस्सा है। डॉक्टर डूम का थ्रेट मल्टीवर्स लेवल का है। सेंटिनल्स उसके वेपन बन चुके हैं और शायद स्टोरी का इमोशनल सेंटर चिल्ड्रंस या और उनकी पावर होने वाली है। अब देखना यह है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन और बाकी कैरेक्टर की एंट्री कैसी होती है।